आज हम कक्षा 4 हिंदी का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है आँखों की देखभाल। इस पाठ में बताया गया है कि हमें अपनी आँखों की देखभाल करनी चाहिए। आँखें हमारे लिए अनमोल वरदान है। आँखों के बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल होता। आँखों के बिना हम अपना जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें अपनी आँखों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। आँखों के द्वारा ही हम संसार के विभिन्न रंगों को देख पाते हैं और आँखों के द्वारा ही हम विभिन्न सुंदर सुंदर चीज़ों को देख पाते हैं। आँखों के बिना जीवन जीने के बारे में सोचकर ही हमें बहुत डर लगता है। पाठ पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। दर्द, पीड़ा। दर्द, पीड़ा, अस्वस्थ, बीमार। अस्वस्थ, बीमार। तय, निश्चय। तय, निश्चय। जांच, निरीक्षण करना। जांच, निरीक्षण करना। नज़दीक, पास या निकट। नज़दीक, पास या निकट। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर, चिकित्सक। डॉक्टर, चिकित्सक। उम्मीद, आशा व भरोसा। उम्मीद, आशा व भरोसा। नुकसान, हानि। नुकसान, हानि। अब कुछ वाचन या श्रुतलेख देखते हैं। दर्द, डॉक्टर। दर्द, डॉक्टर। बर्गर, विटामिन। बर्गर, विटामिन। अस्वस्थ, दवाइयाँ, नुकसानदायक। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। दर्द, डॉक्टर, बर्गर, विटामिन, अस्वस्थ, दवाइयाँ, नुकसानदायक। अब हम पाठ पढ़ते हैं आँखों की देखभाल, जो स्वास्थ्य पर आधारित कहानी है। ठीक है, देखते हैं। रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। एक लड़का है रमन नाम का। ठीक है, हर रोज की तरह रमन आज भी अपनी आंखों को मलते हुए मतलब रगड़ते हुए, रगड़ना, आंखों को रगड़ते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। मलते हुए, रगड़ते हुए। ठीक है, रगड़ना, मलना क्या होता है? रगड़ना। ठीक है, रगड़ना। आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। उसको अपनी आंखों में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और क्या करने चला गया? नहाने चला गया। अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। विद्यालय मतलब स्कूल के लिए रवाना हुआ, चला गया। ठीक है, तैयार होकर विद्यालय के लिए चल पड़ा। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन सी होने लगी। स्कूल या विद्यालय जाने के बाद धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द शुरू हो गया और एक चुभन सी होने लगी। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। वह रमन आंखों के दर्द से बहुत परेशान हो गया तथा मुंह लटकाकर अपने घर की तरफ अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। जब तक वह घर पहुंचा तब तक रमन की आंखें रगड़ते रहने के कारण लाल हो चुकी थी। जब भी हमारी आंख में कुछ गिर जाए या आंखों में दर्द हो तो हमें आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा। ठीक है, जब वह घर पहुंचा और उसकी लाल आंखें जब उसकी माँ ने देखी
तो उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? ठीक है, कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई, कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी माँ डर गई कि कहीं चोट तो नहीं लग गई रमन को। तो फिर रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी है, नहीं माँ, मुझे चोट नहीं लगी है। पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। पता नहीं सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है, अब तो आंखों से पानी भी निकलने लगा है। माँ ने रमन की आंखों में खूब छींटे दिए, यानी रमन की माँ ने रमन की आंखों को ठंडे पानी से धोया। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। ठंडे पानी से आंखें धोने के कारण रमन को थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। रमन को कुछ राहत मिली। आराम का मीनिंग क्या होता है? राहत मिलना। ठीक है, कुछ राहत मिली। ठीक है, तो हमें भी जब हमारी आंखों में दर्द हो या कुछ चला जाए तो आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। ठीक है, शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा। डॉक्टर जब आंखों को चेक कर रहा था, जांच मतलब चेक करना, कर रहा था, तो डॉक्टर ने पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? तो रमन से डॉक्टर ने क्या पूछा कि तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। रमन ने कुछ जवाब दिया ही नहीं था। उससे पहले ही उसकी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर पढ़ता है रमन, और कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। ठीक है, टीवी तो इतने पास से देखता है जैसे उसी में घुस जाएगा। ठीक है, और बहुत पास से टीवी देखता है। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर, अक्सर मतलब प्राय, ठीक है, अक्सर प्राय माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी। रमन डर गया और चुपचाप माँ की बातें सुनने लगा, क्योंकि माँ उसे घर पर ऐसा करने से मना करती थी। हमें लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए और न ही ज़्यादा पास बैठकर टीवी देखना चाहिए, इससे हमारी आँखों को नुकसान होता है। ठीक है, डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया। डॉक्टर ने फिर से एक सवाल और पूछा कि रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? दूसरा सवाल क्या पूछा कि रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? तो रमन चहकते हुए बोला मतलब रमन खुश होकर बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। ठीक है, तो रमन ने खुश होकर क्या जवाब दिया, उसको क्या क्या पसंद था? मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, सारे जंक फूड्स पसंद थे उसको। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही चीज़ें पसंद हैं जो बहुत नुकसान करती है। उसकी माँ ने क्या कहा कि रमन सारी बाहर की चीज़ें खाता है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि को देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। मतलब जब उसकी माँ उसको हरी सब्जियां, दाल और दूध देती ना खाने के लिए, तो वो खाता नहीं, टाल मटोल करना शुरू कर देता था। ठीक है, लेकिन हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें ये खाने चाहिए। ठीक है, रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन आज तुम्हारी आँखों का जो हाल है
वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। डॉक्टर ने रमन की आंखें खराब होने का क्या कारण बताया कि जो रमन को की ये जो बुरी आदतें थी ना, बाहर की चीज़ें खाना, पास बैठकर टीवी देखना, लेट कर पढ़ना, किताबों को बहुत पास रख कर पढ़ना, तो ये रमन की जो बुरी बुरी आदतें थी उसके कारण रमन की आंखें खराब हो गई हैं। इसलिए हमें भी इन बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए तथा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। हमें भी हरी सब्जियां, दूध, दही और ताज़े फल खाने चाहिए।